हेलो जिज्ञासु पीपल, ग्लेशियर का पिघलना, क्लाइमेट चेंज, क्या ये सभी संकेत ये इशारा कर रहे हैं कि हिमयुग आने वाला है? वेल दोस्तों, अगर हिमयुग आता है तो पूरी धरती बर्फ की चादर से ढक जाएगी और इस युग में आप अपने आसपास कुछ देखोगे तो वो होगा बर्फ और चारों ओर बर्फ की चादर ही दिखेगी और इसमें हम इंसानों का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसके कारण रिवर एंड ओशियन का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इससे क्या पूरी धरती पानी में समा जाएगी या फिर कहीं तेज गर्मी, कहीं सूखा और कहीं ठंड और कहीं तेज बारिश होगी? क्या क्लाइमेट डिसबैलेंस हो जाएगा और इसके कारण फिर से हिमयुग की शुरुआत होगी? वेल, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हिमयुग कब और कैसे आता है। जियोलॉजिस्ट के अनुसार एक बहुत लंबे टाइम को आइस एज बोलते हैं। उनके मुताबिक लेटेस्ट वाली आइस एज 45 लाख साल पहले शुरू हुई थी और वो अभी भी चल रही है। आइस एज के दौरान पृथ्वी पर बर्फ आती है और जाती है, ऐसा कई बार होता है। जियोलॉजिस्ट इसे ग्लेशियल पीरियड कहते हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिक पृथ्वी के दो बहुत ठंडे इलाके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्से पृथ्वी के ध्रुवों पर हैं। ध्रुव का मतलब एकदम टॉप और एकदम बॉटम। इधर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ की चादरें हैं। आज से 20,000 साल पहले पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों और ग्लेशियर से ढका हुआ था। ये बर्फ की चादर 3-4 किलोमीटर मोटी हुआ करती थी। इसके कारण पूरी पृथ्वी एक ठंडा गोला बन गई थी। फिर ये बर्फ पिघली और करीब 11,000 साल पहले ये मंजर खत्म हुआ। अब सवाल ये है कि पृथ्वी पर आइस एज क्यों आती है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को गर्मी सूरज से मिलती है। अगर पृथ्वी के किसी इलाके पर ठंड पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ सूरज की कम रोशनी पहुँच रही है। जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ की चादर है, इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पर सूरज की रोशनी कम हुई होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये रोशनी कैसे कम हुई? इस कैसे का जवाब दिया है वैज्ञानिक मिलोती मिलांकोविच ने और इस फिनोमेना को कहते हैं मिलांकोविच साइकिल्स। मिलांकोविच ने बताया कि पृथ्वी की कुछ हरकतें हैं जिनके कारण यहाँ की क्लाइमेट बदलती है। हमें ये बताया जाता है कि पृथ्वी सूरज के आसपास एक गोल चक्कर में घूमती है, लेकिन पृथ्वी का ये चक्कर गोल ना होकर अंडे जैसा होता है और ये अंडा हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता है और ये बदलाव होने में करीब 1 लाख साल लगते हैं। ऐसा होने पर पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बदलती है और इसके साथ बदलती है सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी। लेकिन अर्थ का ऑर्बिट क्यों चेंज होता है? ये जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बदलता है। पृथ्वी पे हिमयुग आने का दूसरा कारण पृथ्वी की पोल के झुकाव का बदलना है। ये हरकतें चलती रहती है। इन्हीं हरकतों के बीच एक ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी पर बहुत कम गर्मी पहुंच पाती है तो धीरे धीरे पृथ्वी पर ज्यादा बर्फ जमने लगती है और कम बर्फ पिघलती है। हम आपको बता दें, जब खाली जमीन होती है या पानी होता है तो वो सूरज की आने वाली गर्मी को सोख लेता है, लेकिन वही जब बर्फ जम जाती है तो ये मिरर जैसा काम करती है। सूरज की रोशनी को सोखने की बजाय रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है, सूरज से आने वाली गर्मी और कम होती है और पृथ्वी एक ठंडे चक्र में फंस जाती है। पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस का बहुत बड़ा रोल है। ये गैस गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। इसी चीज को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आइस एज के लिए जरूरी है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस कम हो। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे पृथ्वी पर गर्मी कम होती है और भयंकर बर्फ आ जाती है। लेकिन हमें कैसे पता कि आइस एज जैसी कोई चीज भी हुई थी? हमें आइस एज को पता कई बातों से पता चलता है। पहला कारण, जब बर्फ की परतें जमती है तो अपने साथ उस समय की हवा और बुलबुले को दबा लेती है। फिर इन परतों की पढ़ाई करके उस समय की क्लाइमेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई जगहों पर ऐसे पुराने ग्लेशियर है जिन पर रिसर्च करके ये बातें पता चली है। इसका दूसरा रीजन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग जानवर जिंदा रह पाते हैं। जानवर तो मर जाते हैं लेकिन उनकी फॉसिल रह जाती है। किस दौर में किस नस्ल के जानवर जिंदा थे, इस बात से भी पहले का माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हमने ये तो जान लिया कि आइस एज की शुरुआत कैसे होती है और पिछले वाले आइस एज की शुरुआत कब हुई थी। फिर हम सब के मन में ये अगला सवाल होगा कि अगली आइस एज कब आएगी? आइस एज साइकिल्स में आती जाती है, मतलब बर्फ जमने का एक लंबा दौर चलता है, फिर ये बर्फ पिघलते हैं और ऐसा बार बार होता रहता है। पिछली आइस एज करीब 11,000 साल पहले जा चुकी है। लगभग इसी समय इंसान ने खेती करना शुरू किया। खेती से इंसान फैला। करीब 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति हो गई और औद्योगिक क्रांति से जो कार्बन ऑक्साइड बढ़ने चालू हुई है, इससे पृथ्वी पहले से और गर्म होती जा रही है। बर्फ जमने के बजाय पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। आइस एज को शुरू होने के लिए ठंडा तापमान चाहिए होता है। हम आपको बता दें, आइस एज साइकिल में आती है, मतलब कि जब एक आइस एज खत्म होता है तो दूसरी आइस एज शुरू होती है। यानी ये साइकिल चलता रहता है। यानी जैसे ही सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो अगला आइस एज शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना और आप हमें कमेंट करके अपने पसंदीदा टॉपिक के सजेशन दे सकते हैं और आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से अगली आइस एज कब आ सकती है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।